चलो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज से। लाइन, टॉपिक नेम इज लाइन। अब लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ। तो लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या करना है, थ्री डायमेंशनल फिगर गिवन होनी चाहिए। थ्री डायमेंशनल फिगर, तो अपन थ्री डायमेंशनल फिगर बनाएंगे पहले। तो थ्री डायमेंशनल फिगर मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये बन के आपकी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री फिगर। ठीक है, इसमें कितने एक्सिस आएंगे, तीन एक्सिस। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस, बराबर है। तो आप सबको मालूम है क्या कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसे आयोटा से आई वेक्टर डिनोट किया जाता है। क्या वेक्टर डिनोट किया जाता है, आई। तो आई के कोऑर्डिनेट जो रहते हैं उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं अपन, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो उसके पॉइंट क्या रहते हैं बच्चों, 1,0,0, बराबर है। वाई एक्सिस पे जो रहता है उसे जे कैप, तो जे कैप के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं बच्चों, 0,1,0। इसे भी क्या बोलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है उसे अपन बोलते हैं के कैप, यूनिट वेक्टर। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0,0,1, बराबर है। अब थ्री डायमेंशनल फिगर में हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी। किसकी इक्वेशन निकालनी, लाइन। सपोज अपन ने लाइन, ये सपोज ये आपकी लाइन है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, उसमें आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी। ये आपको एक लाइन गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करना है सबने, तो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास हो रही, सपोज उस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने ए। उसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो रहेगा ए बार। सपोज यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है वो ए, और उसका जो वेक्टर है ये हो गई आपकी ओरिजिन। ये क्या हो गई आपकी ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं बच्चों, 0,0। तो इससे मैंने अगर प्लॉट कर दिया तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ए बार, बराबर है। अब पासिंग थ्रू पॉइंट एंड एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, एंड पैरेलल टू वेक्टर, वेक्टर बी बार, पैरेलल टू वेक्टर बी बार, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जो अपनी लाइन है उसे एक वेक्टर पैरेलल चाहिए। क्या चाहिए, पैरेलल। सपोज ये एक वेक्टर है, वो अपनी जो लाइन है उसे पैरेलल है, वो वेक्टर है बी बार। वो क्या है, बी बार। क्या बोली कंडीशन, पासिंग थ्रू पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन पासिंग थ्रू अगर पॉइंट है, एंड देखो पासिंग थ्रू पॉइंट अगर है एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी बार अगर है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार। क्या बोली लाइन की इक्वेशन बच्चों, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार। व्हाट इज ए बार, ए बार इज योर पासिंग थ्रू पॉइंट। ए बार क्या बच्चों आपका, पासिंग थ्रू पॉइंट, passing through point. And what is b bar, b bar is your parallel vector, b bar is what, your parallel vector. What is lambda, lambda is any scalar quantity, what, any scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर दिस। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो लाइन की इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, बराबर है। अब ये जो इक्वेशन है इट इज अ वेक्टर इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं अपन बच्चों, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। रिमेंबर दिस। तो क्या बोली बच्चों, कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक पॉइंट से पास होना चाहिए, पैरेलल टू अगर वेक्टर चाहिए। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है देन वेक्टर इक्वेशन क्या रहती है बच्चों, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। आपको क्वेश्चन में पूरी चीजें गिवन रहेगी। क्वेश्चन अगर ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो वो पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करने आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। रिमेंबर दिस। अब है कार्टेशियन इक्वेशन। क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो व्हाट इज कार्टेशियन इक्वेशन,
अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहती है, सेम सिचुएशन अगर है और आपको बोला जाता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, तो क्या रहती है कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये आपने तो इक्वेशन लिख के दी, लेकिन इसमें क्या है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए के, और a कॉमा b कॉमा c ये जो पॉइंट है वो है अपने पैरेलल वेक्टर b बार के। तो रिमेंबर दिस, ए जो है पासिंग थ्रू पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट है जो कुछ गिवन रहेगा वो रहेगा x1 y1 z1, और जो बी के पॉइंट है वो है ए बी सी। तो रिमेंबर दिस, अगर आपको ये हो गया आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, ये क्या हो गया आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन जब आपको कुछ सिंप्लीफाई करना है तब इसको कंसीडर किया जाता है लैम्बडा, लेकिन जब अपन क्वेश्चन लेंगे तब रिवाइज करेंगे। तो फिर से पॉइंट को रिवाइज करते हैं। क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन सीखे अपन कि लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन अगर एक पॉइंट से पासिंग हो रही है और एक वेक्टर अगर पैरेलल है तो लाइन की इक्वेशन क्या बच्चों, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब कुछ एग्जांपल लेंगे, ये जो कंसेप्ट सीखे अपन, क्वेश्चन ऐसा रहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point 4 comma minus 1 comma 2 and parallel to vector minus 2y minus j माइनस के। अब क्वेश्चन में क्या दिया आपको, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, और इसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर देंगे, also find the Cartesian equation, अब समझ लो आपको क्या गिवन है, पहले गिवन है हमें पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब आपको ए पॉइंट जो गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, देन ए बार क्या होगा बच्चों, ए बार होगा 4i माइनस जे प्लस 2 के, बराबर है, ए बार क्या हो गया 4i माइनस जे प्लस 2 के। नेक्स्ट जो पैरेलल वेक्टर जो गिवन है वो आपका बन जाएगा बी बार, तो बी बार क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2i माइनस जे माइनस के, बराबर है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ब्रैकेट में लिख दो ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार इज गिवन बाय क्या बोली बच्चों मैंने इक्वेशन, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, क्या इक्वेशन, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। तो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, 4i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार की इक्वेशन क्या बच्चों, माइनस 2i माइनस जे माइनस के। अब इसमें से i के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो बच्चों, तो i के कोएफिशिएंट अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, तो ब्रैकेट में रहेगा 4 माइनस 2 लैम्डा, बराबर है। अगर अपन j कॉमन निकालते, बराबर है, j को अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, -1 माइनस लैम्डा
और अगर अपन k को कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, 2 माइनस लैम्डा, बराबर है, विच इज अवर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या मिल गया बच्चों अपने को, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने, कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, बराबर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो, x1 y1 z1 जो पॉइंट है वो क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट। तो पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दिया बच्चों अपने को, 4 कॉमा -1 2, बराबर है। तो 4, तो x -4 अपॉन a, जो पैरेलल वेक्टर है उसका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो a रहेगा। तो कितना दिया वो -2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1, तो y1 कितना दिया बच्चों -1 अपॉन b का पॉइंट कितना दिया बच्चों अपने को -1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1, तो z1 की वैल्यू कितनी दी बच्चों 2 अपॉन c कितना दिया बच्चों -1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, बस इक्वेशन हो जाएगी x -4 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू z -2 अपॉन -1। अगर सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी x -4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z -2 अपॉन 1 विच इज अवर कार्टेशियन इक्वेशन। ये मिल गई अपने को बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन, और ये वाली जो इक्वेशन मिल गई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन। कुछ भी नहीं, देखो कुछ है क्या, नहीं, बस अपने को क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, बस कि जो कंडीशन गिवन है उसकी इक्वेशन लर्न होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, और एक एग्जांपल लेंगे बच्चों। एग्जांपल है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point having position vector for I minus j plus 2k, oh sorry वही क्वेश्चन ले लें, एक्सट्रीम क्वेश्चन, दूसरी इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन है पासिंग हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i प्लस j minus 3k and perpendicular to vector I plus j plus k and I plus 2j minus k, and also find Cartesian equation, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, लेकिन कंसेप्ट मालूम होना बहुत जरूरी है। अब देखो सेम कंडीशन है, पासिंग थ्रू जो पॉइंट है वो आपका रहेगा ए बार, लेट ए बार इज इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों 2i प्लस j माइनस 3। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो क्या बोल रहा है, एक लाइन है, उस लाइन को जो दो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, वो क्या है परपेंडिकुलर है। अब मुझे बोलो सपोज मैं क्या करता हूं, ये जो लाइन है इसे ऐसे निकालता हूं, ये जो वेक्टर है ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को सपोज अपना ये जो है वो बी बार है, ये जो वेक्टर है वो बी बार है, और आपको जो दो वेक्टर गिवन है सपोज उनको नाम दे दिया सी बार और डी बार गिवन है आपको, तो मुझे बोलो इन दोनों को वो परपेंडिकुलर है क्या बी बार, यस दिख रहा है। लेकिन ये डायग्राम याद करो, किसकी ये डायग्राम, क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो ऊपर मिलता है, बराबर है, मैंने आप सबको पहले ही बताया था।
तो जो दो वेक्टर गिवन है ये वाला और ए वाला, उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या मिलेगा आपको, बी बार मिलेगा। क्या मिलेगा, बी बार। तो बी बार इज इक्वल टू व्हाट, डायग्राम वैसे रहने दो, बी बार इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे बोलो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो आप, यूजिंग डिटरमिनेंट आई जे के। जो फर्स्ट वेक्टर गिवन है उसके कोएफिशिएंट क्या है, वन 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 वन। सेकंड जो वेक्टर दिया है उसके कोएफिशिएंट क्या बच्चों, वन टू माइनस वन, बराबर है। अब मुझे बोलो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो, जिसे डिटरमिनेंट मालूम नहीं उसके लिए सॉल्व करता हूं। फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आता है बच्चों, आए जो बची वाली टर्म है उसे आज इट लिखो, वन वन टू माइनस वन। बाद में सेकेंड कॉलम लेना बच्चों, जब आप सेकेंड कॉलम लोगे तो यहाँ पे टर्म कौन सी आएगी बच्चों, जे, लेकिन अल्टरनेट साइड लेना है। पहले क्या लिया बच्चों, प्लस, बाद में लेना है माइनस जे। लेकिन जब आप इसको फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल आउट करते हो तो टर्म कौन सी बचती है बच्चों, वन 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 माइनस वन, वन 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 माइनस वन। नेक्स्ट बाद में प्लस के कौन सा कॉलम लेना है, थर्ड कॉलम, तो टर्म कौन सी बचेगी बच्चों, वन 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 टू, बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करो बस, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आई इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, माइनस वन माइनस टू माइनस जे, वन माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन इंटू वन इज वन, प्लस के टाइम्स टू वन जा टू माइनस वन वन जा वन। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी माइनस थ्री आर माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू जे, बाद में टू माइनस वन इज के, वो मिल गया बच्चों आपको के। तो ये मिल गया आपको बी बार, ये क्या मिल गया, बी बार, बराबर है। आपके पास बी बार गिवन है, आपके पास ए बार गिवन है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने, आर बार इज इक्वल टू व्हाट, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, बराबर है। लेकिन अपने को ए बार की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, टू आई प्लस जे माइनस थ्री के, टू आई प्लस जे माइनस थ्री के प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, माइनस थ्री आई प्लस टू जे प्लस के। आपने इसको ऐसे भी छोड़ा तो भी चलता है, और अगर आप इसके कोएफिशिएंट इक्वेट करके इक्वेशन लिखते हो तो भी चलता है, डिपेंड ऑन यू, आपको सॉल्यूशन में ऑप्शन में क्या गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे बोलो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। नेक्स्ट x1 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों अपने को, टू, तो हो जाएगा x माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू कितनी, माइनस थ्री, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी की वैल्यू कितनी बच्चों, टू, इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री अपॉन सी की वैल्यू कितनी, वन। इसे सिंप्लीफाई करो तो इक्वेशन बन गई x माइनस टू अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री अपॉन वन, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म है, और दिस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, रिमेंबर दिस। तो कुछ भी नहीं, कंसेप्ट क्या यूज किया अपन ने, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट कंडीशन है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, equation of line passing through two points, passing through two points। अगर आपको एक लाइन गिवन है, अपन थ्री डायमेंशनल फिगर निकालते हैं, ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। अगर जो लाइन है आपकी, जो लाइन है, सपोज एक लाइन है आपकी, इट passes through two points, it passes through two points। सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट से अगर पास हो रही है, ये आपका ए बार, ये आपका बी बार,
तो कितने पॉइंट से पास हो रही लाइन की इक्वेशन? 2 पॉइंट से। अगर आपकी इक्वेशन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन की इक्वेशन रहती बच्चों आर बार इज इक्वल्स टू, क्या रहती इक्वेशन? आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। क्या बोली इक्वेशन? आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। और कार्टेशियन इक्वेशन रहती बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन is given by x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1, which is our कार्टेशियन इक्वेशन, लेकिन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने? ए बार इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। अभी क्वेश्चन कैसा गिवन रहेगा? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अपन क्वेश्चन ले लेंगे डायरेक्टली, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई होगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through ए पॉइंट की बने बच्चों आपको 1,2,3 एंड बी है 2,3,4। अब मुझे बोलो बच्चों, अपने को वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, लेकिन पासिंग थ्रू कितने पॉइंट्स से? 2 पॉइंट्स। जो फर्स्ट वेक्टर है आपका वो है ए बार। ए बार इज इक्वल टू व्हाट? आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी बार इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों आपको? 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स के लिए वेक्टर इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने लाइन की? आर बार इज इक्वल टू ए बार, देखो क्या बोली इक्वेशन? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। तो हमें तो एक चीज दिख रही है, आपको क्या निकालना पहले? बी बार माइनस ए बार। तो बी बार कितना दिया बच्चों? आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ए बार कितना दिया बच्चों? सॉरी, पूरा उल्टा लिखा अपन। हमें क्या गिवन है बच्चों? बी बार क्या गिवन है? 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस ए बार। ए बार की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? i प्लस 2j प्लस 3k। सब्ट्रैक्शन करो, 2i में से i चला गया, i 3j में से 2j चला गया प्लस j, और 4k में से एक k चला गया, 3k चला गया प्लस k। तो हमें बी बार माइनस ए बार मिला। सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार की इक्वेशन क्या बच्चों? आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार क्या मिला बच्चों? आई प्लस j प्लस k विच इज अवर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें निकालनी कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या बोली बच्चों मैंने कार्टेशियन इक्वेशन? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें जो पॉइंट गिवन है वो है 1 2 3 2 3 4। जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इट ऑलवेज पासिंग थ्रू, उसे ए बार कंसिडर किया जाता है, कभी भी ध्यान रखो। तो वो पॉइंट है 1 2 3। तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन में दिया आपको x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 इज 1, नेक्स्ट 3 माइनस 2 इज 1 और 4 माइनस 3 इज 1। ये मिल गया अपने को
विच इज अवर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। ये क्या मिल गई बच्चों मुझे? कार्टेशियन इक्वेशन। और ये मिल गई मुझे वेक्टर इक्वेशन। तो कुछ नहीं, रिमेंबर दिस, अपन जो टॉपिक सीख रहे हैं लाइन, उसमें सभी सिचुएशन गिवन रहेगी आपको, सिर्फ आपको इक्वेशन लर्न करना बहुत जरूरी। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस of a point from a line। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मतलब आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा, एक पॉइंट गिवन है P सपोज, आपको एक लाइन गिवन रहेगी, सपोज ये एक लाइन है, और आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना। कभी कभी इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी, उसकी इक्वेशन गिवन होना बहुत जरूरी है। और पॉइंट हमें ये निकालना है डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे कैसे निकालते हो। तो ये जो पॉइंट रहता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है उसे बोलते हैं बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वो बोलेंगे फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के पॉइंट कैसे निकालते हो और डिस्टेंस कैसे निकालते हो, सभी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले समझ लो। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, यह है अपने को लाइन की इक्वेशन गिवन। और मुझे बोलो लाइन की इक्वेशन अगर गिवन है, मैंने इसको कंसीडर कर लिया बच्चों लैम्डा। क्या कंसीडर कर लिया? लैम्डा। स्टेप नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट यहां से x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, बराबर है। फर्स्ट वाली पेयर और लास्ट वाली पेयर अगर ले ली तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ से क्या होगा? ये a उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी अपनी x इज इक्वल टू a लैम्डा प्लस x1। उसी हिसाब से अगर फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर को अपन सॉल्व करते तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू बी लैम्डा प्लस y1 इज इक्वल टू, अब फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? z। तो z को कैसे करोगे? z इज इक्वल टू सी लैम्डा प्लस z1। अब मुझे बोलो x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये किसके कोऑर्डिनेट मिल गए आपको? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। सपोज इसको नाम दे दिया m, इसे क्या नाम दे दिया बच्चों अपन ने? m। तो हमें m के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो क्या मिल गए? एक m के कोऑर्डिनेट बच्चों a लैम्डा प्लस x1 कॉमा बी लैम्डा प्लस y1 कॉमा सी लैम्डा प्लस z1। इसे बोलते बच्चों अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, pm जो वेक्टर है, pm जो वेक्टर है, pm इज परपेंडिकुलर। इस लाइन को एक वेक्टर पैरेलल रहेगा, वो वेक्टर रहता है बच्चों अपना b बार। वो क्या रहता है? b बार। तो pm बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, बराबर है कि नहीं? जो pm डिस्टेंस है, जो वेक्टर बनेगा ऐसा वाला, उसको एक जो लाइन को पैरेलल वेक्टर रहेगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। pm बार इज परपेंडिकुलर टू b बार। परपेंडिकुलर मतलब इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। pm बार डॉट b बार इज इक्वल टू व्हाट? 0। इफ यह गिवन है अपने को, इफ मत लिखो, हमें गिवन है pm बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, देयरफॉर pm बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे कि सर pm बार कैसे निकालोगे? आप सबको मालूम है pm बार कैसे निकालते बच्चों अपन? m बार माइनस p बार। कैसे निकालते? m बार माइनस p बार। इसको जब सॉल्व करेंगे तब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और बाद में डिस्टेंस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो।
तो रिमेंबर दिस, ये है दो प्रोसीजर। इसमें दो पॉइंट क्लियर होते हैं, एक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें क्वेश्चन कैसे गिवन रहेगा? क्वेश्चन है फाइंड द distance find the distance of the point p 0 comma 2 comma 3 from the line x plus 3 upon 5 is equals to y minus 1 upon 2 is equals to z plus 4 upon 3। अब देखो, समझ लो कैसे करना है, वन बाय वन। सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर फर्स्ट, और इसमें और एक क्वेश्चन फाइंड फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब इसमें दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपके सब। ठीक है, अब क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। आपको एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है आपको P, उसके कोऑर्डिनेट बच्चों 0,2,3, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालना है। और लाइन की इक्वेशन गिवन है बच्चों आपको, x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 4 अपॉन 3। बराबर है। अब मैंने सबसे पहली चीज क्या बोली थी, इसको लैम्डा कंसीडर करो, लेट। बराबर है। तो x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? लैम्डा। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 लैम्डा माइनस 3। सिमिलरली y माइनस 1 अपॉन 2 is equals to lambda, then y is equals to what बच्चों? 2 lambda plus 1। Similarly z plus 4 upon 3 is equals to lambda, then z is equals to 3 lambda minus 4। बराबर है। अब जो x y z जो मिल गए अपने को, वो मिल गए m के कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट m, तो m के कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों अपने को 5 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 4। अब हमें निकालना है पीएम डिस्टेंस, पीएम बार निकालना है। तो पीएम बार क्या रहता है बच्चों? एम बार माइनस पी बार। बराबर है। तो पीएम बार एम बार माइनस पी बार। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने? पी के कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को 0,2,3। तो पीएम एम में से पी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 में से 2 चले गए, तो वो कितना होगा बच्चों? 2 लैम्डा माइनस 1। कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 1। और 3 लैम्डा माइनस 4 में से 3 चले गए, तो हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7। बराबर है। अब ये मिल गया अपने को पीएम बार। लेकिन आप सबको मालूम है पीएम बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। अब आप सबको मालूम है ये अगर कार्टेशियन इक्वेशन है अपने को, तो इसमें बी बार कौन सा रहेगा बच्चों? इसमें बी बार रहेगा जो डिनोमिनेटर में वो है 5y प्लस 2j प्लस 3k। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। तो पीएम बार कितना जाएगा बच्चों? 5 लैम्डा माइनस 3 टाइम्स आयोटा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स j प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 टाइम्स k डॉट डॉट बी बार। तो बी बार की इक्वेशन क्या दी अपने को? 5i प्लस 2j प्लस 3k। आप सबको मालूम है डॉट प्रोडक्ट की प्रोसीजर बताई मैंने शॉर्टकट से कैसे करना। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अपन? आयोटा का कोएफिशिएंट आई का कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 टाइम्स 5 लैम्डा माइनस 3 जे का कोएफिशिएंट जे के साथ, तो हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 1, और के का कोएफिशिएंट के साथ, तो 3 टाइम्स 3 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 5 को, तो हो जाएगा 25 लैम्डा माइनस 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21
इज इक्वल टू 0। लैम्डा वाली टर्म सॉल्व करो, 25 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 38 लैम्डा हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 38 लैम्डा। इनको ऐड कर दो, 21 23 में 15 ऐड कर दो, हो जाएगा -38। -48। -48 होगा क्या, ओके गुड गुड, हो जाएगा 48 लैम्डा ना कि 38 लैम्डा, बराबर था ना, तो बराबर सॉरी था। सर, माय मिस्टेक। हाँ बराबर था ना, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो हो जाएगा 38 लैम्डा -38 इज इक्वल टू 0, एडिशन बराबर थी, तो ये -32 से जाके 0 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मिल गई तो वो किस में डालोगे आप, यम में, यम में डाल दो बच्चों। तो यम के कोऑर्डिनेट क्या है, मैं लिख देता हूँ पहले। तो यम के कोऑर्डिनेट मिल गए अपने को 5 लैम्डा -3, 5 लैम्डा -3 कॉमा 2 लैम्डा +1, 2 लैम्डा +1 कॉमा 3 लैम्डा -4, 3 लैम्डा -4। तो लैम्डा के जो कोऑर्डिनेट है सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा 5 - 3 कॉमा 2 + 1 कॉमा 3 -4। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना मिल गया बच्चों अपने को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया 2 कॉमा 3 कॉमा -1, ये मिल गया अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, मिल गया अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, देखो पीएम डिस्टेंस निकालना, पी से लेके एम तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे बोलो बच्चों, पी के कोऑर्डिनेट गिवन है अपने पास, पी के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है अपने पास, 0,2,3, 0,2,3। एम के कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों अपने पास, कितने गिवन है, 2,3, -1। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या रहता है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला रहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो 2 - 0, तो 2 - 0 कितना बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर -1 -3 इज -4, तो -4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, स्क्वायरिंग कर दो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 22। तो √21 स्क्वायर यूनिट, ये यूनिट डाल दो बस। ये अपने को क्या मिल गया, डिस्टेंस। ठीक है, मिल गया डिस्टेंस। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया आप सबका, और डिस्टेंस कैसे निकालना है वो भी पॉइंट क्लियर हो गया।